नमस्कार, ब्यूटी सीक्रेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हर महिला की यही ख्वाहिश होती है कि वो सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखे और इसके लिए वो बहुत कुछ करती भी है। सुंदर त्वचा खूबसूरती में चार चांद लगाती है, लेकिन ठंड के इस मौसम में स्किन और बालों की केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो ठंड के इस मौसम में भी आप हेल्दी स्किन और शाइनी हेयर्स पा सकते हैं। खूबसूरत दिखने के लिए हेल्दी स्किन सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में स्किन से संबंधित परेशानी शुरू हो जाती है। चेहरा ड्राई होने लगता है और हाथ पैर की त्वचा में भी खिंचाव आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाकर महिलाएं इन सब परेशानियों से बच सकती हैं। ठंड के मौसम में आपको खाने में फल और सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा पानी पिएं, नियमित योग करें, हल्का खाना खाएं और रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद से भी आपकी स्किन हमेशा चमकदार रहेगी। स्किन के साथ ही इस मौसम में बालों की समस्या भी काफी परेशान करती है। ठंडी हवाओं के कारण जहां बालों की शाइनिंग कम हो जाती है, वहीं डैंड्रफ और बालों का गिरना भी बढ़ जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए अगर आप नियमित ऑयलिंग करती हैं, बाहर निकलते वक्त बालों को कवर करके निकलती हैं, खान पान में सावधानी बरतती हैं और बालों की साफ सफाई की तरफ खास ध्यान देती हैं, तो आपके बाल हमेशा चमकदार और मजबूत बने रहेंगे। इन बातों का अगर ख्याल रखा जाए तो ठंड में भी सुंदर और स्वस्थ रहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रुनाज ब्यूटी फैमिली सैलून की डायरेक्टर रुना शर्मा। रुना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रुना, आपकी स्किन देख के मुझे लग रहा है कि वास्तव में हमें केयर करनी चाहिए स्किन की, ताकि ये जो ग्लो है वो बना रहे। तो ठंड के मौसम में ये बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी लेडीज के लिए, तो टिप्स के बतौर शुरुआत करिए कि क्या किया जाए वास्तव में। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन पता रहना चाहिए कि ड्राई है, कॉम्बिनेशन है कि ऑयली है। अगर आपको स्किन अपनी स्किन के बारे में बहुत अच्छे से पता रहेगा तो बहुत अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टी जोन, आपका ये टी जोन रहता है और ये सी जोन रहता है। तो अगर ये टी जोन ज्यादा ड्राई हो रहा है और यहाँ से पसीना निकल रहा है, तो आपको जितना हो सके ज्यादा पानी तो पीना ही पीना है। होम केयर्स में आप स्पेशली कुछ उपटन्स लगा सकते हैं, कुछ अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अपनी स्किन को जानिए कि आपकी स्किन कौन सी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप सीबम का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जो नेचुरल आपकी बॉडी का सीबम है वो भी निकल रहा है और एक्स्ट्रा ऑयल भी आप अपनी स्किन में डाल रहे हैं, तो एक्ने की स्किन में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, दाने दाग धब्बे आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किन के बारे में आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर आप जैसे एक्सपर्ट से अगर आप मिल लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारी जो स्किन है वो किस तरीके की है और उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए। रुना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है हमारी स्किन क्या है और मौसम के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं हम लगाते जाते हैं। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हर एक की स्किन अलग अलग है, चाहे कोई गोरा है, सांवला है, वो बात अलग है, लेकिन अपने स्किन का भी अपना एक नेचर है, उसका अपना एक टेक्सचर है, तो उसको कैसे मेंटेन करें। देखिए, अगर आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन स्पेशली हेयर और फेस के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हमेशा रहना चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप CTMS जो हम बोलते हैं, C फॉर क्लींजर, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर, S फॉर सन प्रोटेक्शन, ये 4 चीजों का आप अच्छे से यूज करेंगे। अगर आप 25 प्लस है तो महीने में एक बार आपको प्रॉपर अच्छे से अपना फेस क्लीन, एक बेसिक फेशियल या नॉर्मल फेशियल लेना चाहिए, जिससे एक्सफ्लोरेट होती है आपकी जो डेड स्किन है और एक नई स्किन जनरेट होती है। उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, पर आपको यूज कैसे करना है या कौन सा फेशियल लेना है वो आपके अच्छे से एक्सपर्ट्स या ब्यूटी एक्सपर्ट्स जो हैं या आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं या आपके पास जो ब्यूटिशियंस है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्किन से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर सर्दियों के मौसम में हम देखें तो या तो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, फटने लग जाती है, लिप्स फटने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या होम केयर भी किया जा सकता है? हाँ जी हाँ, जैसे अभी ड्राई स्किन, पैची स्किन, फ्लेकी स्किन बोलना या फिर अनइवन स्किन टोन होना, ये 4-5 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अच्छे से मॉइस्चराइजर डालिए और क्रीम डालिए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लाइक आपको कभी जल्दी से पसीना आ रहा है या फिर जल्दी से ड्राइनेस आ रही है, तो इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन, उसके लिए आप मॉइस्चराइजर का प्रयोग कर सकते हैं। होम रेमेडीज बहुत सारी होती हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी होम रेमेडीज आपके लिए ज्यादा अच्छी है।
फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑयली स्किन है और आप बनाना डाल रहे हो तो नरिशमेंट और बढ़ जाएगा, तो वो कभी नहीं डालना है। तो बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सही रेमेडीज आप होम रेमेडीज यूज करेंगे, दैट गुड। बट अगर आप ऑयली में अगर और ऑयल डाल दिया किसी फ्रूट्स का, कुछ और नेचुरल सीबम निकल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है, महिलाओं को ये लगता है कि ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, ये हमें नुकसान नहीं करेंगी। तो क्या वो नुकसान करती हैं? जैसे कि अभी आपने केला का जिक्र किया, केला है, पपीता है, टमाटर है, ज्यादातर महिलाएं घर पे लगाती हैं। तो क्या जानकारी नहीं होने की वजह से ये भी नुकसान कर सकता है? हाँ जी, अगर आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है कि आपकी स्किन कौन सी है, आगे वाला टमाटर लगाता है और आप भी टमाटर लगाओगे तो आपकी स्किन साफ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। टमाटर हो गया या फिर आपका ऑरेंज हो गया, इसमें ऑलरेडी सिट्रस होता है, एक लाइम, एक खट्टापन होता है, तो वो ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, ना कि ड्राई स्किन और फट जाएगी। तो वो सब चीजों का आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा फ्रूट कौन सी स्किन के लिए अच्छा है। होम रेमेडीज हो गया, फ्रूट्स हो गया, एलोवेरा हो गया, इट्स रियली गुड, आप घर पे लगा सकते हैं, पर वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, महीने में एक बार आप लगाइए या फिर आप महीने में 2 बार लगाइए। पर कौन सा फ्रूट कौन सी स्किन को जाएगा, सबसे पहले वो नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप होम केयर्स में आप ये यूज करिए। जी, अच्छा, जैसा कि चर्चा के दौरान आपने बताया कि दिन भर तो हम केयर करते ही हैं, लेकिन जब रात में घर पे होती हैं महिलाएं तो चेहरे को धो के वही बार ऐसे छोड़ देती हैं। तो क्या रात के लिए भी कुछ एक अलग से स्किन की देखभाल की जरूरत होती है, खासकर के ऐसे मौसम में? हाँ जी, स्पेशली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, CTM, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। अगर आप दिन में जब से 3 बार चेहरा धोते हैं तो तीनों बार अपने फेस को क्लींजर से, फिर टोनिंग, आप रोज वाटर से भी टोनिंग कर सकते हैं, एस्ट्रोजन से भी टोनिंग कर सकते हैं, फिर आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस बहुत पसीना भी नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं हो रहा है, तो आप मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आपको फील होता है कि आप कोई भी चीज लगाते हैं और बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रहा है, तब आप क्रीम एप्लीकेशन करिए, आपके लिए क्रीम ज्यादा बेहतर है। और अगर दिन का समय तो सन प्रोटेक्शन जरूर लगाइए, क्योंकि विंटर्स है, विंटर्स में अनइवन स्किन बहुत दिखती है, लगता है सूरज की किरणें बहुत ज्यादा नहीं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, पर यूवी रेस जो होता है अपना अल्ट्रावायलेट किरणों का बहुत ज्यादा असर स्किन में पड़ता है। बिल्कुल, स्किन से जुड़ी बहुत सारी चर्चा अभी और भी मुझे आपसे करनी है रुना। फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में। अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो सबसे जरूरी है कि आपकी स्किन बहुत सुंदर हो, आपके हेयर बहुत सुंदर हो, और इनकी किस तरीके से देखभाल करें वो हम जान रहे हैं रुना से। रुना, स्किन के लिए बहुत सारी चीजें आपने बताई। बालों से जुड़ी जो सबसे ज्यादा समस्या ठंड में देखने को मिलती है वो या तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगता है या डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या करें, समझ में नहीं आता है, ऐसे में ऑयलिंग करें ना करें, क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब विंटर्स आते हैं, सर्दियां आती हैं, लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो बालों में जितना हो सके आप सेमी वार्म या कुनकुने पानी से धोइए। अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी से आप बाल धोते हैं, एक तो ड्राइनेस बढ़ जाएंगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है। तो वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं धोएंगे बाल, नहीं तो हेयर जो है आपके बाल हैं वो पूरे के पूरे ब्रिटल हो जाते हैं, रूखापन और बढ़ जाता है। और जनरली सर्दियों में लोग कम बाल धोते हैं, होता है कि हफ्ते में 1 बार जो धो रहा है वो महीने में सिर्फ 2 बार या 1 बार धोएगा, या हफ्ते में 3 बार जो धो रहा है, तो उसका जो फ्रिक्वेंटली है वो थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि विंटर्स में ड्राइनेस अगर ज्यादा हो गई तो ड्राई डैंड्रफ, और अगर आप ऑयलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हेडेक का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, साथ ही साथ अनइवन जो है बाल वो और ज्यादा पैचीनेस उसमें रहता है, तो उसका भी ध्यान। अच्छा रुना, गर्म पानी से चूंकि ठंड की वजह से लोग धोते हैं बालों को, तो क्या ये बालों के टेक्सचर को भी नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, बालों के टेक्सचर को भी नुकसान पहुंचाता है और उससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ती है। अगर आप में थोड़ा सा भी बाल, जैसे फॉर एग्जांपल 100 हेयर आपके गिर रहे हैं, 100 बाल आपके गिर रहे हैं तो ठीक है। अगर 100 से ज्यादा गिरना शुरू हो रहा है तो जरूर आपका गर्म पानी का दिक्कत है या फिर शैम्पू का दिक्कत है। तो अगर 100 से ज्यादा बाल गिरते हैं तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है, जो एलोपेशिया भी हो सकती है, या फिर नॉर्मली जो है आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अपने बालों की देखभाल करनी है। बिल्कुल, शैम्पू का जिक्र मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि जब डैंड्रफ होता है तो हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि डैंड्रफ तो निकल गया लेकिन बाल भी बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं और बाल
बाल रूखे बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिसाइड कैसे करें कि हम कौन सा शैम्पू यूज करें और कौन सा ना करें? देखिए, शैम्पूज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेशन का फर्क पड़ता है। जैसे भी आप बाल धो रहे हैं, अगर आपके बालों में ऑयल लगा है तो 2 से 3 बार आप शैम्पू कर सकते हैं, बट हमेशा अपने शैम्पू में को पानी से डाइल्यूट करिए। डायरेक्ट शैम्पू का एप्लीकेशन कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप पानी लगाएंगे, थोड़ा सा शैम्पू, दोनों को मिक्स करके आप फिर शैम्पू करिए। भले आप 2 एप्लीकेशन करिए, और स्पेशली अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए जितने बार शैम्पू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 3 दिन शैम्पू करें तो तीनों दिन आपको कंडीशनिंग भी करनी है। पर ध्यान रखना है, कंडीशनर का उपयोग आपके स्कैल्प में, मतलब बालों के स्कैल्प में, जड़ों में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ लेंथ में जाना चाहिए। तो वो आपके बालों को हमेशा हेल्दी रखेगा। कंडीशनिंग की जब आपने बात कही तो मैं पूछ रही हूँ, पहले के समय पे रुना घरों में हम नहीं देखते थे कि कंडीशन किया जाता है, फिर आज के समय बालों में इतनी ज्यादा ड्राइनेस क्यों रहती है कि हमें कंडीशन करना ही पड़ता है? देखिए, पहले पॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होता था, कार्बन निकल रहा है, बाकी के केमिकल बहुत ज्यादा है। पहले लोग कंडीशनर नहीं करते थे तो मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। आजकल मुल्तानी मिट्टी हो गई या फिर काली मिट्टी हो गई, अच्छी आपको नहीं मिलती है। तो वो सब भी बहुत बड़ा रीजन होता है। कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था। अगर अपने बालों को आप नॉर्मली पकड़ के थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे तो देखिए कितना कार्बन निकल रहा है। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंडीशनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंडीशनर करने से यूवी रेस से भी आपको सेफ्टी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। आपको क्या लगता है कि ठंड के समय में बालों को लोग ज्यादा नहीं धोते हैं? उनको लगता है कि हम तेल लगा के रखें तो हमारे बाल जो हैं हेल्दी होंगे, टूटेंगे नहीं। जैसा कि आपने बताया कि अगर बहुत ज्यादा तेल है बालों में तो भी कई बार होता है कि बाल बहुत ज्यादा झड़ता है। क्या पीछे इसके कारण है? क्या पोर्स बंद होते हैं? क्या कारण? नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको जैसे आपकी स्किन के बारे में पता है कि कैसी आपकी स्किन है, ऐसे आपको आपके स्कैल्प, आपके बालों के बारे में ही पता रहना चाहिए। अगर हफ्ते में आपसे 2 बार बाल धो रहे हैं और बहुत ज्यादा ऑयल निकल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 से 5 बार बाल धोना ही है। रेगुलर बाल धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शैम्पू का जो रहता है वो टेक्निक थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, और ऑयलिंग आप कर सकते हो थोड़ा सा सेमी वार्म। जैसे अभी ठंडक है, सर्दियों का टाइम है, आप थोड़ा सा सेमी वार्म कुनकुना तेल लगाइए। कोकोनट बहुत अच्छा तेल है, अगर अच्छा जगह से आपको मिलता है, आपको फील होता है कि ओरिजिनल है, तो कोकोनट के साथ कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा ऑयल है। और सेमी वार्म थोड़ा सा कोसा करके गीली कॉटन से आप लगाइए, तो एप्लीकेशन अच्छा होगा, डैंड्रफ से भी निजात मिलेगा आपको, और बाकी की भी जो प्रॉब्लम्स है वो हटेंगे। और बहुत जोर से मसाज नहीं करना है, जितना अच्छे से आप टच थेरेपी जो हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना नाजुक तरीके से अपने बालों पे आप मसाज करोगे उतने बाल हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, एक टच थेरेपी से आपने जो बोला उससे मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाऊं ना, हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से कई बार मसाज है या प्रेशर जो पॉइंट है वो नहीं दे पाते हैं। हेयर स्पा कितना हेल्पफुल होता है अपने हेयर की सेहत के लिए? देखिए, आजकल हर कोई मेहंदी लगाता है, हर कोई केमिकल लाइक कलर यूज करता है। इवन आई एम ऑल्सो यूजिंग अ लॉट कलर, मैं बहुत ज्यादा कलर यूज करती हूँ। तो अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए स्पेशली मैं शैम्पू कंडीशनर यूज करती हूँ। कई बार शैम्पू चेंज करना पड़ता है हमें भी, कि किसी में कुछ फायदा है, किसी में कुछ नुकसान है। तो नॉर्मली आप शैम्पू कंडीशनिंग अच्छे से करिए। उसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा केमिकल है तो आप अच्छे से एक हेयर स्पा ले सकते हैं। हेयर स्पा कौन सा ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अभी मार्केट में आप जैसे सैलून्स में जाएंगे या घर पे भी करते हैं तो रिपेयरिंग की जरूरत हर बालों को रहती है, नरिशिंग की जरूरत हर बालों को रहती है। आपको लगता है आपके बेबी हेयर से बाल टूटे फूटे दिख रहे हैं, ऊपर से अनइवन है, तो स्पेशली आप रिपेयरिंग का एक हेयर स्पा करवाइए और कंडीशनिंग बहुत अच्छे से करिए। तो स्पा का बहुत बड़ा महत्व है। और साथ ही साथ जब मसाज होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हेयर स्पा तो महीने में एक बार कराना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कराना ही चाहिए। कुछ और भी टिप्स मैं आपसे लूंगी रुना हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ब्यूटी सीक्रेट्स में। हम बात कर रहे हैं रुना शर्मा से। रुना, स्किन और हेयर के लिए भी बहुत सारी बातें आपने बताई। हेयर से ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। ज्यादातर महिलाओं को ये लगता है कि उनके जो बाल हैं वो लंबे हैं, उन्हें लंबे ही रहने दिया जाए, भले ही नीचे वो 2 मुँहे होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। तो हेयर कट हेयर के हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? हेयर कट अगर आप करेंगे, देखिए जैसे स्प्लिट एंड्स, 2 मुँहे की बात आपने की, अगर आपके बाल 2 मुँहे हो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आप पानी कम पी रहे हैं, या फिर बालों में तेल नहीं है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण भी कई बार 2 मुँहे बाल होते हैं। आजकल तो 3 मुँहे 4 मुँहे भी होने लगे हैं। तो स्पेशली आप 3 महीने में एक बार
अगर बाल छोटे नहीं भी करना है तो ट्रिमिंग कराइए। आप स्पेशली अपने हेयर ड्रेसर को कह दीजिए कि सर मैडम जिससे भी आप कराते हैं कि थोड़े से ही बाल काटना है, बुस्टिंग वाले बाल काटने हैं, कि ऑल ओवर आप कट कराएंगे तो ऑटोमेटिक बुस्टिंग होगी। तो हमेशा 3 महीने में एक बार कट कराना, हेयर स्टाइल आपके ऊपर है, पर कट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेयर कट होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब समय चूंकि आखिरी में कम होता है रुना हमारे पास में, तो कुछ टिप्स भी आप बता दीजिए, क्योंकि एक लंबा वक्त आपने दिया है इस प्रोफेशन में, तो उस टिप्स का कुछ फायदा हमारे दर्शकों को हो। देखिए, आप जितना भी सैलून्स जाइए, अगर आप अपना खुद का केयर नहीं कर रहे हैं घर पे, स्किन का, हेयर का, आप मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं, अगर आप 25 के ऊपर है आपकी एज, मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर दूध, दही, घी, जो हमारा नॉर्मल जो खाना रहता है वो सब नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। आप कितना भी सैलून में ट्रीट कराइए, कितना भी ऊपर से आप घर पे पेस्टिंग करिए अपनी स्किन में या हेयर में, तो फायदा नहीं रहेगा। सबसे पहले आप अंदर वाटर इनटेक्स, वैसे भी सर्दियों में पानी ज्यादा पियाता नहीं है, जिसके कारण हाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाना चाहिए, आपको पानी पीना ही पीना है जितना ज्यादा हो सके। साथ ही साथ दही, घी, दूध सबका उपयोग आप करिए। अगर आप ये सब ले रहे हैं, आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो हमेशा दिखेगा। तो बहुत ज्यादा होम रेमेडीज या सैलून जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप अपना जो नॉर्मल केयर है, खाना पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। फ्रूट्स हो गए, जिसमें आपका जो सीजन फ्रूट्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है अपनी लाइफ का, तो सीजन फ्रूट्स खाइए। दूध हमेशा लेना ही चाहिए, दही हमेशा लेना ही चाहिए। तो उस तरीके से हेल्दी लाइफ जीने का बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल रुना, क्योंकि आजकल एक टेंडेंसी हम देख रहे हैं यंग जनरेशन में कि वो अपना वेट लूज करने के चक्कर में कई बार टाइट डाइट करते हैं, तो क्या उसका असर भी स्किन और बालों पर पड़ता ही है? हाँ जी, आप बिल्कुल डाइट्स ले सकते हैं, पर डाइट में आजकल पोस्चर बनाए जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए अलग खाना रहता है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए अलग रहता है। तो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के डाइट में आजकल शामिल है। आजकल बहुत फ्लेक्सिबल डाइट्स मिलने शुरू हो गई है। तो जो आपकी डाइट है, जैसे अब मुझे दूध चाहिए ही चाहिए, तो उससे अकॉर्डिंग भी आप अपनी डाइट बना सकते हैं। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट जो है आप बिल्कुल करिए, बट कितना सिम्टम्स आपकी बॉडी का साथ दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सब चीजों का केयर करते हुए अपनी डाइट को आप फॉलो कीजिए, और थोड़ा वर्कआउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्कआउट भी करिए। और चूंकि लड़कियों और महिलाओं के जीवन में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं रुना, शादी है, डिलीवरी है, या उसके बाद हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, कई बार इसका ध्यान ना देकर वो केवल ट्रीटमेंट पर ही चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे समय में हमको अपना चेकअप भी कराना चाहिए कि क्या उस रीजन से भी तो नहीं खराब हो रहा है? जी हाँ, मैंने पहले बोला, जैसे आजकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं 25+ या 30+ जो वुमेन्स होती हैं, जो जेंट्स होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक नॉर्मली जो ईयरली ट्वाइस अ ईयर, जैसे 2 साल में 2 बार हमें अपना नॉर्मल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, देखना चाहिए प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है। और नॉर्मली आप डाइट में अगर थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज खा रहा है, तो वो क्वांटिटी उन्हें पता रहती है। हमें खुद को फील होता है कि हम कितने वीक हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइफस्टाइल इज वेरी बिजी, लाइफस्टाइल हम सबकी बहुत बिजी जाती है, बहुत ज्यादा कई बार हम इरिटेट होते हैं। B12 की कमी आजकल हर किसी को है, तो खाने पीने में आप उस तरीके का चीजें लीजिए जिससे B12 बढ़े, जिससे आपका विटामिन डी होना ही चाहिए, आयरन बॉडी को चाहिए ही, विटामिन होना ही चाहिए, प्रोटीन स्पेशली चाहिए ही। तो अपने डाइट में आप ये सब चीजें लेकर आइए, तो बहुत ज्यादा आपको डाइट जो है एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तब भी आपकी हेल्दी लाइफ और एक अच्छी क्या कहना चाहिए, एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं। राइट। अच्छा, फेस पर हम जब बात करते हैं ठंड के समय में, तो हम देखते हैं कि व्हाइट पैचेस भी होते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की भी प्रॉब्लम होती है, और इसके चलते जो कम जानकारी वाली महिलाएं होती हैं, जिन्हें पता नहीं होता है, वो घरेलू ही स्क्रब करते हैं। तो क्या स्क्रब स्किन को हार्म करता है रुना? स्क्रबिंग बुरा नहीं है। स्क्रबिंग के बाद आपको स्पेशली अपनी स्किन में कोई ना कोई पैक या कोई ना कोई आपको मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे अगर 25+ लेडीज हैं या गर्ल्स हैं, तो स्पेशली स्क्रबिंग महीने में एक बार करेंगे, बहुत लाइट स्क्रब भी बहुत टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किन ही आप स्क्रब करिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप पोमीग्रेनेट लगा रहे हैं, तो नॉट गुड फॉर स्किन। तो आपको स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा स्क्रब लगाना है वो आप आराम से लगाइए। नॉर्मली ओटमील और आलमंड स्क्रब जो रहता है ऑल स्किन टाइप्स होता है। एक्सेसिव
एक्ने की स्किन को नहीं जाता वो, बस जैसे बहुत ज्यादा दाने हो रहे हैं तो आप ये दोनों नहीं यूज कर सकते। बाकी आप घर पे भी अपने स्क्रब बना सकते हैं और महीने में एक बार स्क्रबिंग करना ठीक है। उसके बाद बहुत ज्यादा पैक और लगाना बहुत बहुत हार्ड जरूरी है। मतलब मसाज ना करें। नहीं, बहुत लाइट मसाज करेंगे, पता भी नहीं चलना चाहिए स्किन को, वेरी लाइट मसाज। तो जो भी स्किन में आपके ऊपर सुपरफिशियल लेयर में जो मड है, कॉमोडोन मिलिया जिसे हम ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स करते हैं, वो सब रिमूव होगा। चलिए रूना, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छे टिप्स भी दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।